मंदिर मेकओवर को 1 मंथ कंप्लीट हो चुके थे और इसके साथ ही मैं आज डीप क्लीन करने वाली थी। साथ ही साथ मैं इसलिए भी पहले ही डीप क्लीन कर रही हूँ क्योंकि जो तीज है वो आने वाला है और तीज मैं सेलिब्रेट करती हूँ। मैं तीज में फ़ास्ट भी करती हूँ और हमारे यहाँ तीज मनाया भी बहुत अच्छे से जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तीज आ ही रही है तो उसके 1-2 दिन पहले ही इसे क्लीन कर दूँ, जिससे कि मुझे आराम से पूजा करने में भी आसान रहेगा और चीज़ें रेडी भी रहेंगी। और साथ ही साथ मुझे इसके साथ कुछ नई चीज़ें ऐड करनी थी, जो कि पिछली बार जब मैंने मेकओवर किया था तो कुछ चीज़ें मैंने ऐड की थी, तो मुझे उसका रिव्यू भी देना था ऐसे। और आपको रिव्यू भी मिल जाएंगे कि जो मैंने मंदिर मेकओवर किया है, जो डीआईवाई किया है वो कितना चला। और साथ ही साथ जो चीज़ें मैंने ऐड की थी आज मैं उसका भी बताऊंगी कि वो चीज़ें मेरी कितनी टिकी और कितनी नहीं टिकी। जो मेरा ये विंडो है इसके बाहर साइड से दिया हुआ है जो नेट है वो, और उसे अंदर से क्लीन करना ज़रा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया है कि विनेगर और वाटर का सोल्यूशन लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से हर एरिया में, हर कोने में विनेगर और वाटर के सोल्यूशन को स्प्रे कर दिया है और ज़्यादा मात्रा में स्प्रे किया है, जिससे कि जैसे हम लोग वाटर से धुलते हैं वैसे धुल जाए, अच्छे से क्लीन हो जाए और डस्ट निकल जाए। क्योंकि मेरा जो नेट है वो बाहर से है और अगर मैं वाटर से क्लीन करूँगी और इस साइड पे जाने की जगह नहीं है, तो क्योंकि अगर मैं वाटर से क्लीन करूँगी तो जो विंडो है, जो वुडन्स है वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैंने इस तरीके से एक ऑल्टरनेट आइडिया निकाला है कि मैं इस तरीके से क्लीन कर लूँ। इसके साथ ही उसी सोल्यूशन से मैंने विंडो को भी क्लीन किया है और विंडो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। क्योंकि मंदिर हो या किचन हो, यहाँ मतलब किचन में तो खाना वगैरह बनता है तो उसके ऑयल उड़ते हैं, और साथ ही साथ जो मंदिर होता है, मंदिर में हम लोग घी के धूप बत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं और कपूर जलाते हैं, तो उसका कालापन और थोड़ा चिपचिपापन भी रहता है। तो इसलिए मैं इसी सोल्यूशन से इसको क्लीन करती हूँ। और साथ ही साथ जो इसकी रेलिंग्स है ना, ये रेलिंग्स भी इतनी छोटी है कि इसमें मेरा हाथ नहीं जाएगा और मैं इसके थ्रू जो नेट है वो क्लीन नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने ऑल्टरनेट आइडिया यही ढूंढा था कि पहले मैं अच्छे से स्प्रे कर दूं और उसी तरीके से इस रेलिंग पे भी मैं वाटर और विनेगर के सोल्यूशन को स्प्रे करके अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। इसके लिए मैंने यूज़ किया है माइक्रोफाइबर कपड़े क्लॉथ का, क्योंकि जो माइक्रोफाइबर का क्लॉथ होता है वो उससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। इसलिए साथ ही साथ मैं जगह जगह पे स्प्रे कर दे जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये जो रेलिंग्स है इस पर भी पहले ही स्प्रे कर दिया था और अभी मैं जहाँ जहाँ सूख गया है दोबारा से स्प्रे करती जा रही हूँ, जिससे कि जो डस्ट है वो फुल के वापस से निकल जाए, थोड़ा सा उसको वाटर मिल जाए और वो इजीली निकल जाए जो भी चिपचिपा वहाँ पे हो। इस तरीके से मैंने इसे क्लीन कर लिया है और विंडो को अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैंने इसी सोल्यूशन का कई जगह पे इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ इस वाटर और विनेगर के सोल्यूशन को मैंने विंडो को भी क्लीन करने में यूज़ किया है। इसके जो हैंडल्स हैं उसको क्लीन करने में यूज़ किया है। मैं बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती किसी भी चीज़ों को क्लीन करने के लिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी DIYs हैं उसको यूज़ करूँ और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करूँ और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनिंग रखूँ। यहाँ विंडो के पास टाइल्स लगी है। इनफैक्ट जो मंदिर है, मंदिर के हाफ वॉल तक टाइल्स लगी हुई है और हाफ वॉल पे पेंट वगैरह है। तो इसे भी मैं क्लीन कर रही हूँ और इसे क्लीन करने के लिए मैं विम लिक्विड का यूज़ कर रही हूँ। मैं 2-3 चीज़ों का हमेशा यूज़ करती हूँ। पहला वाटर और विनेगर के सोल्यूशन का, दूसरा विनेगर, बेकिंग सोडा और विम लिक्विड, और तीसरा सिर्फ और सिर्फ विम लिक्विड। विम लिक्विड जो होता है वो मैं मंदिर के क्लीनिंग के लिए अलग लाती हूँ और उसमें जो लेमन की खुशबू होती है, लेमन फ्लेवर होता है, वो ले आती हूँ क्योंकि इसकी खुशबू ज़्यादा टाइम तक रहती है, ज़्यादा टाइम तक फ्रेशनेस देती है। उसी तरीके से जो विनेगर है वो भी ज़्यादा टाइम तक फ्रेशनेस मेनटेन रखता है। और साथ ही साथ कोई भी फंगस लगी हो, चाहे किसी भी तरीके की चीज़ें हो ना, तो वो विनेगर से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों का यूज़ करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें को मैं नहीं खरीदती हूँ क्योंकि उसे रखने की जगह भी बनानी होती है और इतनी सारी चीज़ों को मेंटेन भी करना पड़ता है। इसके
साथ ही जब मैंने मंदिर का मेकओवर किया था तो मैंने ये जो वॉलपेपर है ये ऐड किया था। और इसे क्लीन करने के लिए आप नॉर्मल सा कोई भी कॉटन का या फिर माइक्रोफाइबर का कपड़ा लीजिए, उसे अच्छे से भिगा दीजिए और फिर उसका जो वाटर है वो पूरा निकाल दीजिए, मतलब उसमें पानी की बूंदें ज़्यादा ना रहे, और उससे अच्छे से वाइप कर लीजिए। इस तरीके से जितना भी डस्ट होगा अच्छे से कपड़े में आ जाएगा और आपका जो वॉलपेपर है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा और उसमें उतनी गंदगी दिखेगी भी नहीं। वैसे तो दिखती ही नहीं है, पर बहुत सारी गंदगी ऐसी होती है जो जमी होती है, हमें दिखाई नहीं देती। तो इसलिए इस तरीके से आपकी कोई भी वॉलपेपर हो, इस तरीके से आप आराम से क्लीन कर सकते हैं। इसी के साथ ये जो मंदिर का डिज़ाइन है ये कुछ इस तरीके का है कि ये जो रैक्स बने हुए हैं इस पर भगवान को रखने के लिए ये सीमेंट के बने हुए हैं और इसके नीचे एक और रैक दिया हुआ है जिसके नीचे आप अपना आराम से सामान रख सकते हैं। इससे पहले मैं जो मेरे पास एक प्लास्टिक की अलमीरा थी उसमें मैं सामान रखती थी, जो कि नीलकमल या फिर किसी अदर ब्रांड की भी मिल जाती है, तो उसमें मैं रखती थी। और अभी मेरे पास जब ये स्पेस है तो जब मैंने मेकओवर किया था तो मैंने सारे सामान को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। यहाँ सारा सामान आराम से आ जा रहा है और उसके साथ ऐड किए थे मैंने कुछ बास्केट्स जिसमें मैं सारे सामान को अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सामान अगर इधर उधर दिखाई देते हैं, बहुत सारे कंटेनर्स वगैरह अगर छोटे छोटे दिखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लटर टाइप का लगता है। और अगर उन सारे कंटेनर्स को अगर आप किसी भी मतलब अगर आप एक रैक में मतलब किसी भी अगर आप ऐसे कंटेनर में रख दे रही हैं जो पैक हो जा रहा है तो वो देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। तो उस तरीके से मैंने उसे इस तरीके से बॉक्स में रखा हुआ है। इसके साथ ही जो मैं इसको मंदिर को क्लीन करने के लिए जो मैं स्क्रबर यूज़ कर रही हूँ वो ये स्क्रब भी मैंने न्यू ही रखा हुआ है मंदिर के लिए। मंदिर की जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं अलग ही रखती हूँ और यहाँ इसे इस तरीके से क्लीन करके बहुत ही साफ़ से कपड़े से, जो कि एकदम कॉटन का कपड़ा है, कॉटन का ये बेसिकली रुमाल है, उससे मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं और किसी कपड़े से इसको क्लीन नहीं करती। और भगवान की जो फ़ोटोज़ होती हैं उन्हें क्लीन करने के लिए मैंने अलग से एक कपड़ा रखा हुआ है। इसी तरीके से इसके नीचे जो अलमीरा है इसे भी मैंने क्लीन किया है। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को रखा हुआ है। और जो धूप बत्ती होता है या फिर जो दिया वगैरह होता है उसकी जो निशान होते हैं वो देखिए इस तरीके से पड़े होते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारी हर बार हर कोने में नज़र नहीं जाती, तो जितनी बार भी हम लोग डीप क्लीन करते हैं या थोड़ा बहुत कुछ भी काम करते हैं, थोड़ी बहुत सफाइयाँ करते हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा एरिया दिख जाता है जो कि हिडन रहता है, हमारे सामने ही रहता है पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए चीज़ों को हमेशा डीप क्लीन करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करती रहनी चाहिए। और उसके साथ ही आपको कई बार हर एक चीज़ के आइडियाज़ नए नए आते रहते हैं और आपका जो ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका है वो और भी अच्छा होता जाता है। इसके साथ ही मैंने वाटर और विनेगर के सोल्यूशन को इस पर छिड़क के सिर्फ हल्का सा पोंछ दिया है, हल्का सा वाइप कर दिया है, जिससे कि ये इसमें भी एक अच्छी स्मेल फ्रेशनेस वाली हो। चीज़ें सिस्टमैटिक और फंक्शनल तब बनती हैं जब हम हमेशा अपने कामों में लगे रहते हैं और कुछ ना कुछ एक नए आइडियाज़ को सोचते रहते हैं। और उसके साथ ही हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमेशा उससे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें और हर एक चीज़ की प्रॉपर एक जगह बनाएं, क्योंकि जब हर एक चीज़ की प्रॉपर जगह नहीं होगी तो आप कितने भी सामान को कहीं पर भी सेट करेंगे वो बाद में क्लटर जैसा दिखने लग जाएगा। और घर ऐसी चीज़ है कि आप कितना भी ऑर्गेनाइज़ करो, कितनी भी चीज़ों को क्लीनिंग करो, वो काम कभी ख़त्म नहीं होता। और अगर आप इस काम को खुशी के साथ कर रहे हैं तो करना चाहिए। जैसे जब भी मैं सफाई करती हूँ या मैं मेकओवर करती हूँ, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं करती हूँ। और इसकी जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी हाफ जो वॉल है वो टाइल्स की है और हाफ वॉल पे पेंट कर रखा है। तो मैं इस तरीके से इस टाइल्स को भी क्लीन कर लेती हूँ, जिस तरीके से जैसे अगर आपका वाइट कलर का टाइल्स है या फिर कोई भी टाइल्स है, अगर आप उसे बीच बीच में क्लीन करते हैं ना तो आप खुद देखेंगे कि जितना आप एक वॉल पे वाइट कलर का पेंट किए हैं उससे कई ज़्यादा वो टाइल्स शाइन करता है अगर आप हमेशा उसको क्लीन रखते हैं तो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों पे भी ध्यान दें। हम लोग ये सोचते हैं कि जो वॉल है वो गंदी नहीं हुई होगी, पर ऐसा नहीं है। डस्ट हर एक जगह बैठती है, जो हॉरिजॉन्टल सतह होती है उस पर ज़्यादा बैठती है और वर्टिकल प्लेस पे कम बैठती है, इसलिए हर एक चीज़ को क्लीन करना चाहिए। इसी तरीके से ये जो हमारा डोर है मंदिर का, उसे भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ वाटर और विनेगर के सोल्यूशन से, क्योंकि ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती कि कितनी गंदी हैं कितनी नहीं है, पर इन सब चीज़ों में भी डस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से बैठे रहते हैं।
हमारे साथ ऐसा होता है कि बड़ी-बड़ी चीज़ों की सफाई के पीछे जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं वो हम लोग भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने भी पूरे मंदिर की डीप क्लीनिंग कर दी, पर ये जो स्विच बोर्ड है मैं उसे क्लीन करना भूल गई और इससे पहले भी जब मैंने मेकओवर किया था तो भी मैं भूल गई थी। तो इस बार मैंने याद से इन सारी चीज़ों को कर लिया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग ध्यान ज़रूर नहीं देते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता है और ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि हमें उसके सामने बहुत से बड़े-बड़े काम दिखाई देते हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं जिन्हें क्लीन करना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप सफाई कर रहे हो तभी आप उन चीज़ों को क्लीन करोगे। अगर आपकी नज़र पड़ जा रही है कि चलो स्विच बोर्ड गंदा है या कोई हैंडल गंदा है, तो उसे उसी समय आप वाइप कर दीजिए, उसी समय क्लीन कर दीजिए, जिससे कि वो भी साफ़ हो जाए। क्योंकि घर के एक-एक कोने की सफाई ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग उतना ज़्यादा समझते नहीं हैं, पर आपको अगर पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी आपके आसपास सिर्फ साफ़ सफाई से होती है। आप कितने भी कोई भी घर हो उसे अगर आप ब्लैक पेंट कर दो तो देखो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपके आसपास कोई पॉजिटिविटी है। और वही उसी रूम को अगर आप वाइट पेंट कर दो तो आपको महसूस होगा कि आप एक उजाले में बैठे हुए हैं और आपको एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी, एक अलग तरीके की एनर्जी हमेशा फील होगी। तो अब तो मेरी आदत हो गई है साफ़ सफाई करना, रहना। इनफैक्ट मैं अपनी पढ़ाई टाइम में भी ये चीज़ें मेंटेन करती थी, ऐसा नहीं कि मैं ये चीज़ें आज कर रही हूँ। मंदिर के साइड में एक जगह खाली थी, तो मेरे पास एक चौकी थी जिस पे पूजा की जाती है। तो उस चौकी पे मैंने एक राधा कृष्ण जी का फाउंटेन है उसे रख दिया है और साइड में, जिससे कि वो परमानेंट उसी जगह पे रहे। और इसी तरीके से ये जो वॉल है, ये मैंने पिछले जो मेकओवर किया था उसमें इस वॉल पे मैंने कुछ और डेकोरेट किया था। बेसिकली मैंने 2 बास्केट डेकोरेट किया था जिसमें मैंने कुछ आर्टिफिशियल लीव्स लगाए थे, तो वो ज़्यादा टाइम तक टिके नहीं। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखा है, बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी है जिसमें आप डबल साइडेड टेप से लोग चिपका के दिखाते हैं, बट मैंने भी वही किया, डबल साइडेड टेप से मैंने लगाया, हैंग किया, बट वो अच्छे तरीके से स्टिक नहीं हुआ। उस समय तो हो गया, उसके कुछ टाइम बाद निकल गया। मैंने 2 बास्केट लगाई थी, जिससे कि एक बास्केट से तो वॉल से ही डबल साइडेड टेप निकल गया और बास्केट में चिपका रह गया, और दूसरी बास्केट में ये हुआ कि वो वॉल में डबल साइडेड टेप चिपका रह गया और हमारे बास्केट से निकल गया। तो ये चीज़ें बस दिखाई देती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कितनी काम करेंगी, क्योंकि जो मैंने यूज़ किया है तो उतना काम नहीं किया है। और पहले तो मुझे लगा कि ये रफ़ वॉल है, उसकी वजह से डबल साइडेड टेप नहीं चिपका, लेकिन मैं सच बताऊँ तो उसकी वजह ये नहीं थी, क्योंकि जो दूसरा वाला बास्केट था उसका डबल साइडेड टेप वॉल में ही लगा रह गया था और वो बास्केट से निकल गया था। तो मैंने जो क्वालिटी थी वो भी बढ़िया वाली मंगाई थी। अब कोई और भी उससे भी बढ़िया क्वालिटी अच्छी आती होगी तो मुझे नहीं पता, पर मैंने जो लगाया था वो नहीं चिपका। फिर मैंने एक दूसरा तरीका अपनाया, क्योंकि ये जो वॉल है, मैंने उसी वीडियो में बताया था कि इस वॉल के अपोजिट साइड में बाथरूम है, लैट अलग है एंड बाथ अलग है। तो यहाँ पे बाथरूम का जो टैप वगैरह होते हैं, वाटर टैप वगैरह होते हैं, वो सब है। तो यहाँ पे नेल्स करना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि इसके बाद फिर जो शावर होता है वो भी है, तो उसके भी जो पाइप होंगे वो अंदर ही अंदर गए होंगे। तो मुझे नेल लगाने का तरीका तो काफ़ी रिस्की लगा। तो ये जो नेल आते हैं, जो वायर्स को सिक्योर करने के लिए आते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे नेल्स होते हैं, इसे मैंने लगाया है। और उसके बाद ये जो मेरे पास कुछ हैंगिंग जो लटकन थी वो मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। तो ये जो वॉल पूरी कवर हो जाए उसके लिए मैंने 4 हैंगिंग जो लटकन है उसे हैंग कर दिया है। और ये जो साइड पे मैंने राधा कृष्ण जी का जो फाउंटेन रखा था, उसके बगल में मेरे हस्बैंड ने ये ढेर सारा मोर पंखी लाए थे, तो उसे मैंने लगा दिया है। और साथ ही साथ ये जो बास्केट है, इसी बास्केट को मैंने डबल साइडेड टेप से सिक्योर किया था, बट वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ था। तो यहाँ पे भी मैंने ये जो नेल्स है, जो छोटे वाले हैं, जो मैं बोल रही हूँ वायर्स को सिक्योर करने के लिए आते हैं, उसे यहाँ लगाया है। और उसके बाद जो ये मेरा बास्केट है उससे मैंने धागे से बांध दिया है, और बांधने के बाद इसे इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर के पोर्शन पे फंसा दिया है, जिससे कि जब हम लोग ऐसे लटकाएंगे ना, जब हम लोग ऐसे हैंग करेंगे तो वो ऐसे मतलब झूलने लग जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे बीच से फंसा के भी निकाल दिया है और फिर हैंग किया है। तो ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रॉपर हैंग हो गया है और देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पेस्ट किया गया है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि इस तरीके से किया है। अगर ये आइडिया आपको भी करना है, या फिर अगर आप कोई भी रेंटेड हाउस में हैं, आप नेल्स नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से किसी भी वॉल को डेकोर कर सकते हैं विद बास्केट। बहुत ही प्यारा लगता है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेरे पास तो सिर्फ 2 थे तो मैंने 2 लगाया है, पर अगर कोई बहुत बड़ी सी वॉल है और वहाँ आप 4, 5, 6 ऐसे करके, छोटा बड़ा उससे बड़ा ऐसे करके लगा देंगे तो वो देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा।
डीप क्लीनिंग करते ही मंदिर वापस से नया लगने लग गया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो, जो आइडियाज़ हैं, जो थोड़े बहुत डेकोर के आइडियाज़ हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, फाइनल व्यू अभी बाकी है, वो देखिएगा ज़रूर।